आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भाग में अब तक आपने जाना कि कैसे काफ़ी दिनों से परेशान मैं अपने दोस्त करण की सलाह मानकर 10-12 दिन रहने उसके गांव के घर आ गया, जहां उस घर के बारे में सभी के मन में दहशत देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैं जब खुद उस घर के भीतर जाकर देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि सच में इस घर में किसी अदृश्य शक्ति का वास है। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दरअसल मेरी टॉर्च की लाइट उस कमरे के अंदर पड़े हुए काफ़ी सारी हड्डियों पर गई। इतने सारे हड्डियों को देखकर मैं काफ़ी सहम गया और सड़ी हुई सी गंध भी उसी कमरे से ही आ रही थी। जमीन में फैला खून देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने अभी अभी किसी को मारकर खाया है। अभी मैं उस कमरे के बाहर खड़ा ही था कि पायल छमछमाने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे से चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहा हो कि तभी मैंने वापस से टॉर्च की लाइट उस कमरे की ओर घुमाई तो मैं पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल सारे कमरे में खून से सने पैरों के निशान फैले हुए थे, मगर ये क्या, अभी तो आवाज़ किसी औरत के पायल की आ रही थी, मगर पैरों के निशान किसी आदमी के थे। इतना सब देखने के बाद मैं वहाँ रुक नहीं सका और भागकर अपने कमरे में आया तो ये क्या, वो पैरों के निशान साफ साफ मेरे कमरे में भी दिखाई पड़ रहे थे, मगर इस बार वो पैरों के निशान किसी आदमी के नहीं बल्कि 10-12 साल के किसी बच्चे के थे। मन ही मन में हिम्मत बांधकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। करीब 10 मिनट तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद मैंने जो दरवाज़ा बंद किया था वो अपने आप ही खुल गया और किसी ने आकर मेरे पैरों को कसकर पकड़ा और एक झटके में मुझे बिस्तर पर से नीचे पटक दिया। मैंने अपने पैरों को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, मगर मेरा पैर टस से मस नहीं हुआ कि तभी वो आत्मा मुझे घसीटकर उसी कमरे में ले जाने लगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अभी वो आत्मा मुझे घसीट ही रही थी कि तभी जोरों से बिजली कड़की और उसने मेरा पैर एकदम से छोड़ दिया। मैं भी भागकर वापस अपने कमरे में आ गया कि तभी कड़कती बिजली के साथ बारिश भी शुरू हो गई और तभी मैंने उन आत्माओं की आवाज़ सुनी जो हर बिजली के कड़कने से काफ़ी डर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, मगर उनकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने मन में बस यही सोच रहा था कि इस घर से निकलूँ तो निकलूँ कैसे, कि तभी मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर गई और मैं खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। भागते भागते मैं उसी आदमी के दुकान पर पहुंचा जहां से मैंने इस घर का पता पूछा था। मेरी इतनी बुरी हालत को देखकर वो दुकानदार समझ गया कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर मैंने उस दुकानदार के लैंडलाइन फ़ोन से करण को कॉल किया और पूरी बात बताई, जिस पर करण ने कहा, तुम वहीं रुक, मैं कल सुबह एक तांत्रिक को लेकर आता हूँ। सारी बात हो जाने के बाद उस दुकानदार ने आज रात के लिए मुझे अपने घर में ही रुकने को कहा। मेरे पास कोई और दूसरा उपाय ना होने के कारण मैंने भी हाँ बोल दिया, जिसके बाद उस दुकानदार ने दुकान बंद किया और मुझे लेकर अपने घर चला आया। अगले दिन ठीक दोपहर के 1 बजे तक करण भी तांत्रिक बाबा को लेकर यहाँ आ पहुँचा और हम दोनों उस तांत्रिक बाबा के साथ उस घर के पास पहुँचे। बाबा ने उस घर को देखते ही बता दिया कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई आत्माओं का बसेरा है
और साथ ही बाबा ने ये भी कहा, तुम दोनों बाहर ही रुको, मैं अंदर से देख कर आता हूँ। और इतना बोलकर तांत्रिक बाबा घर के अंदर चले गए और करीब 15 मिनट बाद वापस आकर कहा, इन आत्माओं का बसेरा काफ़ी सालों से इस घर में है। इतने आदमियों के मौत के बाद तुम लोगों को इस घर को बंद नहीं रखना चाहिए था। जिस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, बाबा, कोई और उपाय तो होगा। इस पर बाबा ने कहा, उपाय तो है, मगर आज रात तुम दोनों को मेरे साथ इस घर में ही रुकना होगा और मैं जैसे जैसा कहूँ वैसा वैसा करना होगा। और हाँ, जाओ हवन की तैयारी करो। सारी तैयारी हो जाने के बाद अंधेरा होते ही तांत्रिक बाबा ने हवन शुरू कर दिया। हवन के शुरू होते ही घर में अजीब अजीब तरह की रोने पीटने की आवाज़ें आने लगी। बाबा ने हम दोनों को एक गोल घेरे में बैठने को कहा ताकि वो आत्मा हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। बाबा के 5 से 10 मिनट तक मंत्र पढ़ने पर ही एक कमरे से एक आदमी, एक औरत और एक 10-12 साल का बच्चा हमसे कुछ दूरी पर ही खड़ा हो गया। ये देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन तीनों के शरीर को पूरी तरह से जला हुआ देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और उनके मुंह से खून टपक रहा था। दरअसल ये तीनों वही लोग थे जो उस दिन बिजली गिरने से मर गए थे, जो कि आज भी बिजली की आवाज़ से डरते हैं। खैर, उन तीनों को देखकर बाबा ने और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो तीनों भूत हवा में धुआं हो गए। जिस पर बाबा ने कहा, वो तीनों अब हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं और इस बबूत को घर के दरवाजे पर बांध देना। तो इस तरह से उन आत्माओं से हमें छुटकारा मिला। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।